यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में क्या लग रहा है। इस चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के टक्कर में कोई है। और जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि इस बार 9 लाख पार। क्या आपको एकदम आसान से 9 लाख नहीं 10 लाख पूरा विश्वास है? एकदम पूरा विश्वास। कहीं ये अहंकार तो नहीं? अहंकार तो क्या, अहंकार आप लोग कर रहे हैं, अच्छा, पत्रकार लोग हम कर रहे हैं। हम लोग जेन्युइन बात बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास वोटर है, हम लोग सबकी सुविधा दिए हुए हैं, हमारे विकास पुरुष ने पूरा काम किया है, तो इसीलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि 9 लाख से ज़्यादा वोट लाए। अच्छा, पूरी उम्मीद है? एकदम पूरी उम्मीद है, कोई बात नहीं। आइए इन और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्या लगेगा, गाँव जाइए शहर जाइए सब जगह मोदी विकास मोदी जी के नाम पर, उनके सांसद महोदय के नाम पर। अच्छा, यानी हर विधानसभा से इस बार बीजेपी लीड करेगी? अगले बार भी लीड किए, अगली बार भी पिछले बार से अधिक वोट से हर एक विधानसभा में 6 विधानसभा अगले बार लीड किए हुए। बहुत है। आपका नाम? ब्रह्मशंकर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी का जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, उस क्षेत्र में ही भारी परचम से, भारी बहुमत से हमारी बीजेपी पार्टी लीड कर रही है। और माननीय श्रीमान दुबे सर जो हैं, माननीय सांसद, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ काम किए हैं। गोंडा लोकसभा में जिधर भी देख लीजिए, गोंडा देख लीजिए, आप लोग देवीपुर देख लीजिए, देवघर देख लीजिए, हर क्षेत्र में मुनासिब का सहयोग है। हर क्षेत्र में इनका काम प्रगति से चल रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में कोई टक्कर है, कोई विपक्ष इनके समीप तो नजर नहीं आ रही। बाकी जैसा कि सांसद महोदय कह चुके हैं कि कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा, हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, निर्देश देंगे। क्या कहाँ कर रहे हैं? हाँ सुनिए ना, तो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता ही इतना सक्षम है कि कार्यकर्ता के से मिलने प्रचार जा से रहे चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर कार्यालय भी काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा और यहाँ पर सब व्यवस्था है। हाँ, सारी व्यवस्था है। ये व्यवस्था किनके लिए? आम पब्लिक के लिए, कार्यकर्ता के लिए है। अच्छा, कोई भी आके यहाँ पर बैठ सकता है, हाँ, आराम कोई कर भी बैठ सकता है, सकता है, खा आराम सकता है, कर जुड़ सकता सकता है। है। हाँ, कोई भी जुड़ सकता है। और कुछ व्यवस्था यहाँ पर जैसे कि कार्यालय में और भी कोई हाँ, अलग से कोई व्यवस्था? हाँ, कार्यकर्ता के लिए अपना पान पान का व्यवस्था है। कोई मैंने आ भी जाते हैं भटक के, तो भी खाना उठा खा सकते हैं। इसमें कोई सुविधा से वंचित नहीं है। गोंडा लोकसभा के सभी के लिए यहाँ दरबार लगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार 9 लाख नहीं 10 लाख पार हो सकता है और जीत इस बार निश्चित मान रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता। और आप क्या हैं, आपको अनुभवी हम हैं, सुनते हैं, जोर से बोलिए। आप तो काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का जीत तय है? बीजेपी इस बार 407 सीट की है। आपका मानना है? गौरी शंकर शर्मा मेरा नाम है और मैं 1965 से जनसंघ का काम कर रहा हूँ और जनसंघ काल से आज तक जनसंघ ने जो कहा वह किया, भाजपा वही कर रहा है। जनसंघ का पहला नारा था राम होगा रोटी होगी, जनसंघ की यह नीति होगी। राम आ गया, रोटी की दिशा में भी काफी आगे बढ़ चुका है। आज अभी मैं निशिकांत जी का ही बात करता हूँ। गत चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगले बार नॉमिनेशन में ट्रेन पर चढ़कर गोंडा जाऊंगा, आज हो गया। और अब उनके विरोधी उम्मीदवार प्रदीप यादव बोले थे ट्रेन आएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आज उनको संन्यास ले लेना चाहिए। अब देश का विकास और झारखंड का विकास भाजपा ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं। जब नरसिंह राव की सरकार गिरने लगा और 3 वोट से वह बचा, शिबू सोरेन के वोट से। शिबू सोरेन ने उसका नहीं कहा कि झारखंड बनाओ तब वोट देंगे, पैसा लिया और वोट दिया, जेल भी गया। वो कभी झारखंड को बेचा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भोपाल में बैठक में तय किया कि बड़े राज्यों को छोटा राज्य बनाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और बिहार में झारखंड 3 बनाया। लोग कहता है झारखंड आंदोलनकारियों के चलते झारखंड बना, अगर झारखंड आंदोलनकारियों के चलते झारखंड बना तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के आंदोलन के कारण बना, ये बीजेपी के कारण बना। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाबा हैं, इनका कहना है कि जो भी विकास का कार्य हुआ वो बीजेपी के राज्य में। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ विकास के संबंध में। जब झारखंड बना तो पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी बने और बाबूलाल मरंडी बने
तो एक संयोग की बात है कि मैं बाबूलाल मंडी के साथ बैठा था और फॉरेन से पत्रकार आया था। पत्रकार ने पूछा कि आप सुनते हैं बहुत विकास किए हैं, तो बाबूलाल मंडी ने यही कहा कि आप आए राउरकेला से कार से, तो रास्ते में दिखाई पड़ा कुछ विकास? बोले हाँ, तो दिखाई पड़ा। तो कह विकास, मैंने संकल्प लिया, बाबूलाल जी का कहना था कि हर गांव से को प्रखंड पंचायत मुख्यालय से जोड़ें, हर पंचायत मुख्यालय को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ें और हर प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ें और हर जिला मुख्यालय को प्रदेश से जोड़ें, और उन्होंने जोड़ दिया जाता है। आज भाजपा के कारण ही हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय है, हर 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय है, हर प्रखंड में 1+ विद्यालय है और महाविद्यालयों का जाल बिछ गया है। शिक्षा की स्थिति है, सारे और विकास का कार्य हुआ है। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनी 1977 में, तो 11 मई को संसद में हमारे जनसंघ के थे ये बटेश्वर हेमचंद जी सांसद, उन्होंने प्रश्न उठाया कि 30 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज हमारे जिला हेडक्वार्टर रेल का धुआं नहीं देखा है। इसका कमेंट BBC ने किया था कि 30 साल बाद विधानसभा के सदस्य ने अपनी समस्या को संसद में उठाया, 30 साल में उठाया, और वह आज यह स्थिति हो गई भारतीय जनता पार्टी की राज्य में। रेल का धुआं नहीं देखा था दुमका, लेकिन आज दुमका जिला के संतापना के जितने प्रखंड हैं, सारे प्रखंडों में रेल की लाइन बिछ गई है या उसका नापी चल रहा है। जो खिंचा हुआ वहाँ भी देखे भी जामताड़ा से बात की नापी चल रही है। तो विकास का जाल अगर किसी ने बनाया है तो भाजपा की नीति है, और उस पर तो हमारा निशिकांत तो सोने में सुहागा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि निशिकांत दुबे इतना विकास अभी तक यहाँ पर कोई भी सांसद नहीं किया है। निशिकांत दुबे ने जो किया पिछले 70 सालों से इतना विकास नहीं। अभी आपको एक बात बताते हैं, कृषि कॉलेज, हवाई अड्डा, एम्स, जो क्या सबसे पहले उन्होंने जामताड़ा जसीडी से दुमका तक सोलर लाइट दिया था, पहले बार ही जब लाइट जला दिया था लाइट। तो उन्होंने ये विकास पुरुष है और इनकी दिशा है। और एक बात आप और जान लीजिए, विकास पुरुष हैं, बहुत विकास पुरुष होंगे, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब उनका दल उसके साथ अच्छा दल रहे। यानी आप लोग समर्थन कर रहे हैं पूरा भरपूर? समर्थन क्या, इनको समर्थन हम नहीं, पूरी जनता कर रही है। जहाँ जाते हैं सबके दिमाग में निशिकांत और एक मत नरेंद्र मोदी। आज देखते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी साहस नहीं कर रहा है चुनाव लड़ने का। कई प्रत्याशी नॉमिनेशन किया लेकिन प्रचार बंद कर दिया कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देश की यह स्थिति। और आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के महिला जिला अध्यक्ष से। क्या नाम हुआ जी? आप यहाँ के महिला अध्यक्ष हैं, तो इस बार क्या असर लग रहा है कि जैसे सांसद महोदय लिख चुके हैं कि इस बार 9 लाख पार, क्या उम्मीद लग रहा है? ठीक है, इस बार हम लोग 9 लाख पार हो रहे हैं। सांसद महोदय चौथी बार जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर जीतेंगे। अगली बार 400 पार और गोड्डा लोकसभा में 9 लाख पार जी। इस बार भी जो कैंडिडेट है, पिछली बार भी जो कैंडिडेट कांग्रेस से महागठबंधन से खड़े हुए थे वो एक बार रिपीट हुए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं तो सही, क्योंकि हम लोग चूँकि क्षेत्र में घूम रहे हैं और हम लोग जितनी बहनें को आप देख रहे हैं, क्योंकि महिला मोर्चा की हम सभी पदाधिकारी हैं और हम लोग महिलाएं हैं। जो महिला कहा जाता है कि चौकी से चौका तक जाते हैं, और महिला से जब मिल रहे हैं क्षेत्र में तो एकदम सभी कोई एकदम खुले मन से बोल रही है कि दीदी आपको आने की क्या जरूरत है, हम लोग मोदी जी को देंगे, हम अपने विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को वोट देंगे। तो कोई टक्कर ही नहीं है। उनके बारे में हम क्या बात करें, हम अपने विकास पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे विकास पुरुष 9 लाख मतों से जीत रहे हैं। फिर गोड्डा में निशिकांत दुबे जी रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रहेंगे। विकास को लेकर हम कहना जाना चाहते हैं कि मैम कि यहाँ पर रोजगार का कोई स्रोत अभी तक देखा नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे आप रोजगार का स्रोत देखते हैं? आप अगर एम्स बना है, एयरपोर्ट बना है, तो हमारा जो 4th ग्रेड का है वो तो हम ही लोग कर रहे हैं। वहाँ अगर फ्यूल है, वहाँ है तो बनते जा रहे हैं। प्लास्टिक पार्क को भी रोका गया, प्लास्टिक पार्क बनेगा तो उसमें 10,000 जो
रोजगार का स्रोत है और आगे भी आप देख रहे थे महिला मोर्चा की जिला विजया युवा से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा भैया इस बार? देखिए सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं तो भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरा सवाल है कि क्या लगा ये शुरू से हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ के माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के कार्यों से कहीं कुछ नहीं लग रहा है और हम लोग 9 लाख पार से जो नारा है इसको हम लोग बुलंद कर रहे हैं और 9 लाख पार हम लोगों का जो है यह हकीकत में हम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ से विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ की जनता भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की जनता मोदी जी के साथ है, विकास पुरुष जी के साथ है, यहाँ कोई किसी टक्कर नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या खास है? युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे तो यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उन्होंने इतनी योजनाएं ला के रखे हैं, इतनी योजनाएं यहाँ पर लाए हैं जिसका कि आप लोगों के सामने दिख भी रहा होगा और उस सारी योजनाओं में युवाओं को लाभ मिला है। अभी हम एम्स जाते हैं तो एम्स में हम देखते हैं कम से कम 5,000 से 10,000 वहाँ पे रोजगार सृजन हुआ है और उसमें सारे युवाओं का उसमें जो है लाभ मिल रहा है। और यानी जीत इस बार निश्चित है। एकदम निश्चित है। डंके की चोट पर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जीत रहे हैं। टक्कर नहीं लगा? टक्कर कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्योंकि पिछले कुछ महीना पहले यहाँ राहुल गांधी न्याय यात्रा करके गए हैं, उससे कोई प्रभाव? कोई भी हो, हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उसका 4 बार यहाँ से वो पराजित हो चुका है और उसका कहीं नामो निशान नहीं। क्या नाम हुआ आपका? भारतीय जनता पार्टी। अपने फिल्म स्टार का फैन होते हुए देखा होगा, हीरो हीरोइन का फैन होते हुए देखा होगा, एक क्रिकेटर का फैन होते हुए देखा होगा, लेकिन मेरे साथ जो युवा खड़ा है वो माननीय सांसद का फैन है। इनके मस्तक में पीछे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं? दुबे और कमल फूल का चिन्ह भी अंकित किया हुआ अपने माथे। क्या सोच के ये किया, क्या लग रहा है? देखिए जो हमारे अभी जो सांसद सब प्रत्याशी हैं गुजरात के, यह जो मैंने अपने मस्तक पर धारण किया है ये उनके प्रति मेरा स्नेह है, प्रेम है। उनका जो कार्य है उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं ही नहीं सारे युवा प्रभावित हैं। लेकिन उनका तो सबसे बड़ा फैन आप लग रहे हैं क्योंकि आप अपने माथा में पीछे लिखवा लिए हैं दुबे और कमल फूल का चिन्ह भी अंकित करवा लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा उनके प्रति जो मेरा स्नेह प्रेम उसको मैंने दिखाने के लिए अपने मस्तक पर ये कमल का निशान धारण किया है। हमारे सांसद सब प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे, उनका जो कार्य है, उनका जो योगदान रहा है देवघर पूरे गोड्डा लोकसभा में वो अतुलनीय है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर उनका एम्स है, एयरपोर्ट है, 79 डैम है, STPI है, मेथा कॉम्प्लेक्स है। तो हर जगह रोजगार सृजन हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पर और इसमें वृद्धि होगी। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कारखाना हो जिससे यहाँ के मजदूर जो बाहर काम करते हैं उनको यहीं रखा जाए और यहीं पर वो कमा सकें, अपना भरण पोषण पालन कर सकें? देखिए अगर हम क्या कहना चाहिए, हमारे सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार प्रयासरत है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। भूमि अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, जिस कारण बहुत सारे योजनाएं लंबित हो जाती है। और जैसे 79 का एक मामला ले सकते, ये 1982 का प्रोजेक्ट था। तो ये तो डॉक्टर निशिकांत दुबे हमारे प्रत्याशी सांसद का प्रयास था कि उन्होंने इसे 42 वर्षों के बाद पूर्ण कराया। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया, तब जाकर यह योजना आज धरातल पर आया है और इसका लाभ सबको मिलने वाला है बहुत जल्द। जैसा कि आप बताएं कि राज्य सरकार टांग अड़ा रहा या रोड़ा बन रहा, तो पिछले बार जो थी JMM की सरकार से पहले वो तो BJP की सरकार है और उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास के उस समय भी डॉक्टर
डॉक्टर निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद थे, उस समय भी कोई स्रोत नहीं खोले यहाँ या कोई कारखाना नहीं किए जिससे यहाँ का युवा यहीं रहकर भरण पोषण कर सकें, गुजारा कर सकें। देखिए, जब हमारी डबल इंजन की सरकार थी तो उस समय बहुत अतुलनीय कार्य हुआ। एम्स, एयरपोर्ट, जितना भी आप देख रहे हैं उस डबल इंजन की सरकार में ही ये सारी योजनाएं हम लोगों को, गोड्डावासियों को मिला। लेकिन जब से ये यहाँ राज्य की सरकार बदली है, असहयोग मिल रहा है हमारे सांसद को, जिस कारण थोड़ा सा देरी हो रही है काम। लेकिन निश्चित यही है, संकल्प यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बिल्कुल बड़ी रोजगार का अभी आप देख सकते हैं एसटीपीआई में करीब 4 कंपनियां आई हुई है। अभी एक कंपनी जो कस्टमर केयर का आप देख सकते हैं, वो जगह जगह पर रोजगार मेला का आयोजन कर रही है। उनको करीब 1000 युवाओं की आवश्यकता है, तो जिनके पास स्किल होगा उनका भर्ती वहाँ होगा और उनको अपने घर के पास ही 10 से 12,000 से तक का रोजगार मिलेगा और वो अपना भरण पोषण आसानी से कर सकेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। यहाँ इस कार्यालय के देख का तगड़ा फैन। हाँ, उनका मैं फैन हूँ। यहाँ मैं ऐसे ही देख रेख करता हूँ, लोगों से करता हूँ। थोड़ा मुझे रुचि है राजनीति में, इसलिए मैं और इस कार्यालय का प्रभारी जी नहीं दिखाई दे रहे? वो अभी किसी कार्य से बाहर निकले हुए हैं।